फिल्म पैसेंजर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी स्पेसशिप के अंदरूनी सीन से, जहां 5,000 मुसाफिर और 228 क्रू मेंबर स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं। और शहर जैसा दिखने वाला पूरा शिप ऑटो पायलट होता है, यानी जिसे कोई इंसान नहीं चला रहा होता बल्कि इसके पायलट कंप्यूटर होते हैं। व्यूवर ज़मीन से लाखों नूरी साल दूर ये स्पेसशिप सदियों के सफ़र पर जा रहा है। इसका सफ़र इतना तवील है कि इसमें सोए हुए लोगों के अजीज़ो अकारब बूढ़े होकर मर चुके होंगे, लेकिन क्रायोस्लीप टेक्नोलॉजी की बदौलत ये मुसाफिर कई सालों की लंबी नींद में सोए हुए थे। स्पेसशिप कामयाबी से अपनी सफ़र की तरफ रवां दवां था, लेकिन अचानक स्पेस में कुछ पत्थर शिप से टकराते हैं और पूरे स्पेसशिप से बिजली चली जाती है। लेकिन ये स्पेसशिप इतना एडवांस था कि वो शिप में होने वाली किसी भी तब्दीली को खुद ही रिपेयर कर देता है, जिससे बिजली दोबारा आ जाती है। लेकिन एक स्लीपिंग चैम्बर में क्रायो स्लीप टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर देती है, जिससे इसमें सोया हुआ मुसाफिर अपनी नींद से उठ जाता है और कंप्यूटर इसे 120 साल बाद जागने पर वेलकम करता है। स्क्रीन में दिखाई जाने वाली लड़की इसे याद दिलाती है कि वो स्टारशिप एरोन का मुसाफिर है और सिर्फ 4 महीने बाद वो एक नए सियारे होम मेड 2 पर पहुंचेगा, जहां इन्हें एक इंसानी आबादी बसानी है। तब तक आप यहाँ रहें, खेलें, मस्ती करें और नए लोगों से दोस्ती बनाएं। नाजरीन, अब वो लड़का जिसका नाम जेम है वो पूरे स्पेसशिप में घूमता है, लेकिन इसे अपने अलावा कोई दूसरा वहाँ दिखाई नहीं देता। पूरा स्पेसशिप वीरान था और सभी लोग भी सो रहे थे। जेम घबराने लगता है और इसी दौरान वो एक होलोग्राम रूम में जाता है, जहाँ इसे एक भारी आवाज़ सुनाई देती है, एक नई दुनिया में स्वागत है। वो पूछता है कि मैं सिर्फ अकेला ही क्यों जागा हूँ, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से पूछता है कि हमें ज़मीन से गुजरे कितने साल हो चुके हैं और मज़ीद कितना अरसे बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। जवाबन कंप्यूटर कहता है कि ज़मीन से रवाना हुए 30 साल हो चुके हैं और 90 साल बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। हालांकि इससे पहले इसके चैम्बर का कंप्यूटर इसे 120 साल पूरा होने का कह चुका था। तो जेम्स समझ जाता है कि इसका चैम्बर में यकीनन कोई ख़राबी हुई है, तो वो फ़ौरन अपने स्लीपिंग चैम्बर को खुद से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तो वो कंप्यूटर के ज़रिए अपना एक वीडियो पैगाम ज़मीन के लोगों तक भेजता है, जिसमें वो अपने चैम्बर के ख़राब होने और वक्त से पहले जागने की पूरी कहानी बयान करता है। लेकिन कंप्यूटर इसे बताता है कि इसका ये मैसेज 15 साल में ज़मीन तक पहुँचेगा और तकरीबन 20 से 25 साल तक इसका जवाब मौसूल होगा, क्योंकि वो ज़मीन से अरबों किलोमीटर दूर था। अब ये सुनकर जेम और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, यानी ना तो वो अब अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो सकता है और ना ही ज़मीन वालों से मदद ले सकता है। वो मुकम्मल तौर पर स्पेस में फंस चुका था। अब वो तय करता है कि वो अपनी ज़िंदगी के 90 साल इसी तरह जीने की कोशिश करेगा। वो अब सारा दिन स्पेस में इधर उधर भटकता रहता है। तभी वो एक दिन चलते चलते एक विस्की बार में एक आदमी को देखता है और उसको देखकर जेम बहुत खुश होता है और वो भागा भागा इसके पास जाता है। लेकिन ये जानकर इसे सख्त मायूसी होती है कि वो इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक रोबोट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो रोबोट खुद से सोचने और फैसला करने की सलाहियत रखता है और वो किसी भी इंसान की तरह बातचीत कर सकता है। अब जेम और इस रोबोट के दरमियान दोस्ती हो जाती है और जेम हर रोज़ इसके पास आकर लंबी बातचीत करता रहता है। दोस्तों, एक और बात बताता चलूँ, इस स्पेसशिप में रात दिन का तस्वर आर्टिफिशियल होता है, यानी लाइट ऑन होने का मतलब सुबह हो गई है और डार्क लाइट ऑन होने का मतलब रात हो गई है, और ये दिन और रात को 12-12 घंटों के हिसाब से तकसीम होता है। अब जेम्स को स्पेस में रहे 8 महीने का अरसा गुजर चुका था और इसने जीने के लिए हर कोशिश कर चुका था और इसकी दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी और इस रोबोट से भी बातें करता। लेकिन एक रोबोट एक इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकता। आखिर वो इस कैद खाने में घुट घुट कर जीने से बेहतर खुदकुशी करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन इसी दौरान जेम की नज़र चैम्बर में सो रही एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, तो वो इसे पहली ही नज़र में चाहने लगा। वो इसके चैम्बर में से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। कंप्यूटर के मुताबिक इसका नाम अरोड़ा होता है, जो एक प्रोफेशनल राइटर होती है। अब जेम हर वक्त इस लड़की के स्लीपिंग चैम्बर के पास बैठकर इसे देखता रहता है और हर वक्त रोबोट से इस लड़की की तारीफ़ें और इसके हुस्न की बातें करता रहता है। और अब वो इसका पूरा शिदाई हो चुका था और आखिर वो अपने जीने की चाहत को पूरा करने के लिए एक दिन इस लड़की के चैम्बर को ख़राब कर देता है, जिसके बाद अरोड़ा की आंख गहरी नींद से जाग जाती है और कंप्यूटर स्क्रीन इसे भी जेम की तरह 120 साल मुकम्मल होने पर वेलकम करते हैं। इसी दौरान जेम अनजान बनकर इसके सामने आता है और इसे शिप में होने वाली खराबी और अपने चैम्बर में हुई खराबी का सारा वाक़या सुनाता है और इसे बताता है कि हम अपनी मंजिल से अभी 79 साल दूर हैं। ये सुनकर अरोरा बहुत डर जाती है और फिर से स्लीपिंग चैम्बर में सोने की कोशिश करती है, लेकिन जेम इसे बताता है कि ऐसा करना अब मुमकिन नहीं है। वो पिछले 1 साल से हर वो तरीका आजमा चुका है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। अब ये सब सुनकर अरोरा भी इसकी बात मान लेती है और अब धीरे धीरे जेम और अरोरा एक साथ हंसते खेलते और पूरे शिप की नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और एक साथ रहते हुए एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
अब जेम अपने दोस्त से ये वादा लेता है कि वो अरोड़ा को इसकी असलियत ना बताए कि इसके चैम्बर को इसी ने ख़राब किया है, बल्कि वो ये ज़ाहिर करे ये सब हसाती तौर पर हुआ है। अब जेम अरोड़ा को प्रपोज़ करने का सोचता है और इसे प्रपोज़ करने के लिए एक रिंग लेता है। दूसरी तरफ अरोड़ा इस रिपोर्ट से बातें कर रही थी, तो अरोड़ा कहती है कि मेरे और जेम के बीच अब कोई सीक्रेट बात नहीं है। जिसको सुनकर रोबोट जिम की असलियत बता देता है कि जिम ने ही इसका चैम्बर ख़राब करके किसी ने ही इसको जगाया था। और ये सब सुनकर अरोड़ा बहुत गुस्से में आ जाती है और अब जिम और अरोड़ा में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और अरोड़ा से पीटने लगती है और दोनों के बीच अब दूरियां बन जाती हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। अब एक दिन अरोड़ा हाल में एक पेड़ देखती है जो जेम ने लगाया था। अब इन सब चीज़ों के दौरान स्पेसशिप में कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। कभी शिप की लाइट ख़राब हो जाती और कभी खाना प्रोवाइड करने वाली मशीन। और तभी एक दिन इन्हें एक आदमी की आवाज़ आती है जो कह रहा था कि मेरी शिप पर यह पेड़ किसने लगाया है। अब ये आवाज़ सुनकर दोनों हाल में आते हैं, तो वहाँ शिप के कैप्टन मंगोसो होते हैं। मंगोसो का भी स्लीपिंग चैम्बर किसी खराबी की वजह से ख़राब हो चुका था। अब क्योंकि वो शिप का कैप्टन था, इसे स्पेस में हर जगह जाने की इजाज़त थी, इसलिए वो शिप के हर पोर्ट और सेक्शन की जांच पड़ताल करता है। और तभी रात को पूरे शिप की ऑटो ग्रेविटी बंद हो जाती है और सभी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और अरोड़ा तो यहाँ मरते मरते बचती है। तो शिप का रिकॉर्ड चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि करीब 2 साल पहले खला में पत्थर का एक टुकड़ा शिप से टकरा गया था, जिसकी वजह से शिप में ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। और अब ये देख रहे होते हैं कि इसी दौरान कैप्टन बेहोश होकर गिर जाते हैं और जेम और अरोड़ा इसे हेलीपोर्ट में ले जाते हैं, जहाँ इन्हें पता लगता है कि कैप्टन को कैंसर की बीमारी है, जिसके कुछ घंटों बाद कैप्टन की मौत वाक़ हो जाती है। अब स्पेसशिप में लोड शेडिंग और ग्रेविटी भी मुसलसल ख़राब होने लगती है और रोबोट आर्थर भी चीज़ों को तोड़ने लगता है। अब जेम और अरोड़ा शिप के हर सेक्शन में जाकर छानबीन करने लगते हैं। हर जगह ढूंढने के बाद शिप के पावर सोर्सेस को चेक करते हैं और वहाँ इन्हें पता चलता है कि खलाई पत्थर के टकराने से शिप में एक छेद हो गया है, जिसकी वजह से पावर रिएक्टर की सारी गर्मी शिप में दाखिल हो रही है। और अब ये दोनों किसी भी तरह इस छेद को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पावर रिएक्टर की गर्मी अभी भी शिप में ही बंद रहती है और शिप का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, जिसको खोलने के लिए जिम और अरोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। तो जिम शिप का दरवाज़ा खोलने के लिए खुद शिप से बाहर जाने का फैसला करता है और अब जिम स्टील के कुकरे को शील्ड बनाकर इस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे शिप में मौजूद सारी हीट बाहर निकल जाती है। अब इस हीट की सारी एनर्जी को जिम झीलने की वजह से वो भी हीट के साथ शिप से बाहर गिर जाता है, जिसको बचाने के लिए अरोड़ा अपने स्पेस सूट पहनकर जिम को बचाने खला में निकल जाती है और इसे रस्सी से खींचकर शिप के अंदर लाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जिम की सांसें नहीं चल रही थीं और इसका जिस्म हरकत भी नहीं कर रहा था। तो अरोड़ा इसे मेडिकल चैम्बर में डालती है और तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट का हुक्म देती है, जिसके बाद जिम के जिस्म में हरकत होने लगती है और वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा स्पेसशिप अपनी रूटीन में आ चुका था। इसमें किसी किस्म की अब कोई ख़राबी नहीं होती और जिम और अरोड़ा मिलकर शिप में इंसानी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो दोनों अब अपनी आने वाली सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारने लगते हैं। अब हम देखते हैं 88 साल का अरसा गुजर चुका है और जेम और अरोड़ा अपनी ज़िंदगी गुजार कर मर चुके हैं और 88 साल बाद स्पेसशिप का सारा क्रू मेंबर जाग जाता है, तो इन्हें एक अलग स्पेसशिप नज़र आता है और इसी के साथ ये फ़िल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है।